मीर रज़ा केस में जो कब्र कुशाई का मामला है उसे आज के लिए मौखर कर दिया गया है। ये कब्र कुशाई का मामला अब कैसे सेटल डाउन होगा, जो मेडिकल बोर्ड हैं वो कैसे बनाए गए हैं और उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन अब तक जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानेंगे, जबकि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया इन्वेस्टिगेशन अब तक कहाँ तक पहुँची है। मजिस्ट्रेट भी यहाँ आए, सुबह से आप भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम तर कार्रवाई को देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए काशिफ, सबसे पहले जो अदालत ने ऑर्डर किया था कि मीर रज़ा की जो कब्र कुशाई है वो की जाए और 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरी उसके बाद तश्कील दे दिया गया था पुलिस सर्जन की तरफ से, क्योंकि अदालत ने सेक्रेटरी हेल्थ और पुलिस सर्जन को ये अहकामात जारी किए थे। तो उसके बाद एक 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि रात गए एक और DG हेल्थ हैदराबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें पुलिस सर्जन को तो रखा गया लेकिन उसके जो बाकी मेम्बरान थे उसमें तब्दीली की गई है। और उसके बाद आज सुबह भी एक और नोटिफिकेशन आया कि अगर जो इसकी कन्वीनर है डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन जो है वो उस मेडिकल बोर्ड में कोई तब्दीली करना चाहें या कोई मज़ीद लोगों को उसमें शामिल करना चाहें तो वो कर सकती हैं। तो इससे काफ़ी जो है वो एक अभाम क्रिएट हो गया था, पैदा हुआ, और उसकी वजह से अभी हमने देखा कि जो बुरसा हैं, लीगल हेयर्स हैं, उन्होंने अदम एतमाद किया है उस नए मेडिकल बोर्ड पे जो 5 रुकनी बनाया गया है DG हेल्थ की तरफ से। और उस हवाले से जो उनके वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने एक ख़त भी लिखा है DG सेक्रेटरी हेल्थ को और पुलिस सर्जन को कि अदालती अहकामात पर जब एक 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया था, उसमें तमाम माहिरीन शामिल थे, तो उसको सुपरसीड करके एक और नया मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है। और अगर ये नया मेडिकल बोर्ड कब्र कुशाई करता है तो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी और वालिदैन को इस दूसरे मेडिकल बोर्ड पर एतमाद नहीं है और वो कब्र कुशाई नहीं कराना चाहते हैं। तो उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जब ये तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया तो वो भी अब यहाँ से वापस चले गए हैं। अब सेक्रेटरी हेल्थ ने जो भी करना है उन्होंने आया वो पहले वाले मेडिकल बोर्ड को बरकरार रखते हैं या फिर इस हवाले से कोई मज़ीद इसमें कोई तब्दीली की जाती है। जो इस केस के वकील हैं जिब्रान नासिर, मेरी उनसे तफसीली बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर थी कि वो इस मामले को जो है वो अभी हल कर सकते थे, या फिर जो पहला मेडिकल बोर्ड अदालती हुक्म पर जो है ये बनाया गया था उस पर कार्रवाई हो सकती थी। आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आप मुझे बताइएगा क्या मजिस्ट्रेट इस मामले को अभी हल कर सकते थे, कैसे ये मामला आप देख रहे हैं? देखिए, मजिस्ट्रेट साहब ने तो कल भी जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ाई अदालती, उस पर भी हमने देखा कि वो चाह रहे थे कि प्रोसिक्यूशन को नोटिस जो है वो जारी किए जाएं और उसके बाद ये जो मामला है वो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिब्रान नासिर जो एडवोकेट हैं उन्होंने बताया कि अदालत को इख्तियार है कि वो प्रोसिक्यूशन को सुने बगैर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के ऑर्डर कर सकती है। अदालत को तमाम इख्तियारात हासिल हैं और जैसा कि आज भी कहा कि अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब चाहते तो आज ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती थी। कल भी हमने देखा कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जब नो ऑब्जेक्शन दिया गया बाकायदा लिख के, तब अदालत ने उसमें ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में भी उन्होंने कोई डेट टाइम फिक्स नहीं की थी, बल्कि उन्होंने यही कहा एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तो उसके बाद मेडिकल बोर्ड तो तश्कील दे दिया गया, लेकिन कल भी ख़दशा ज़ाहिर किया गया था कि इसमें ताख़ीर होने से जो शवाहिद ज़ाया हो सकते हैं। आज भी हमने देखा कि एक नया मामला सामने आया मेडिकल बोर्ड पे, मेडिकल बोर्ड की तश्कील, और उससे एक अभाम पैदा हुआ और जो डिले है वो ताख़ीर हुई है और आज भी कब्र कुशाई नहीं हो सकती। और अब देखते हैं कि इस हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ या फिर कोर्ट से रुजू किया जाता है। तमाम सूरत हाल अब जैसे ही आगे बढ़ेगी तो फिर आपको इस हवाले। जब मजिस्ट्रेट यहाँ पहुँचे, मेडिकल टीम यहाँ पहुँची, वकला पहुँचे और उसके साथ साथ जो है वो फैमिली भी यहाँ मौजूद थी, उस पर जो वकील हैं इस केस के, उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस को जो है वो बयान दिया जाए। फिर मजिस्ट्रेट की जानिब से भी ये कहा गया कि पुलिस को जो ये बयान पहले रिकॉर्ड करवाने चाहिए थे। आज जो बयान हुआ उसकी कोई कॉपी आप तक मौसूल हुई, क्या कहा गया है उसमें? देखिए, FIR के बाद जो 161 का स्टेटमेंट होता है कंप्लेनेंट का, वो रिकॉर्ड करना पुलिस के लिए लाजमी होता है। लेकिन कल जैसा कि पता चला था कि वो स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आज जो स्टेटमेंट लिया गया है ये मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र उसको सामने रखते हुए लिया गया है कि आया ये जो तमाम सूरत हाल पैदा हुई है इस पर उनका क्या कहना था, उन्हें क्यों इस पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। तो इस हवाले से ये स्टेटमेंट आज की कार्रवाई के हवाले से, क्योंकि आज कब्र कुशाई के लिए जो मेडिकल बोर्ड ने डेट और टाइम फिक्स की थी, उस हवाले से ये स्टेटमेंट लिए गए हैं। ताहम अब पुलिस ने
161 के स्टेटमेंट की हैसियत से रिकॉर्ड किया है या नहीं, ये तो कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आज के ये स्टेटमेंट लिए गए हैं कि आज कब्र कुशाई क्यों नहीं हो सकी, उसका रीज़न उसमें बता दिया गया है अपने बयान में जो वर्सा हैं उनकी तरफ से। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में ये तमाम कार्रवाई हुई है। अब अगर उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ या मज़ीद कुछ होता है तो क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का ये कहना है कि वो अब इस ऑर्डर में मज़ीद तब्दीली नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑर्डर कर चुके हैं, और अब अगर कोई इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाना चाहता है तो वो ज़ाहिर है सेशन कोर्ट से रुजू करेगा, और सेशन कोर्ट में अब देखते हैं कि मामला जाता है या नहीं जाता, या आया सेक्रेटरी हेल्थ की सतह पर इस मामले को हल कर लिया जाएगा या फिर मामला अब दोबारा अदालत का रुख करेगा। इस हवाले से अब उनके वकील और वर्सा जो है उनकी हिकमत अमली क्या होगी, अब देखते हैं कि आगे चल के ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। अगर ये मामला इसी तरह मशकूक रहता है तो क्या समझते हैं कि अदालत इस पर फिर मज़ीद कोई कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, फिर अदालत देखेगी कि इन तमाम मामले को किस तरह हल किया जाता है, क्योंकि वो सेक्रेटरी हेल्थ से भी कहेगी और जो वर्सा है उनकी तरफ से। हमने देखा कि अमूमन इस तरह के मामला पर जब दोनों फरीकैन किसी एक उस पर राज़ी नहीं होते तो फिर या तो फिर अदालत अपनी तरफ से किसी को नॉमिनेट करेगी इंडिपेंडेंटली कि वो इस मामले को देखे, या दोनों फरीकैन की रजामंदी के साथ एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा कि वो आकर कब्र कुशाई करे। अगर दोनों फरीकैन अपने अपने नामों पे मुत्तफिक नहीं होते तो फिर ये मामला अदालत का अपना सवाबदीदी इख्तियार होता है कि वो किसी को जो है वो नॉमिनेट करे और वो तमाम कार्रवाई आगे बढ़ाए। लेकिन इस मामले को देख के लगता नहीं है कि दोनों फरीकैन किसी कई एक नामों पे मुत्तफिक हों, और लगता यही है कि मामला आगे चलकर जो है वो अदालत को ही डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अमीन अनवर मौजूद थे। कोर्ट की तमाम तर कार्रवाइयाँ ये देखते हैं और इस हवाले से आगाह भी कर रहे थे। साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि पुलिस की जानिब से इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा हुआ है। ये दावा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि गुज़िश्ता रोज़ इस वाक़े का जो खोल है वो बरामद कर लिया गया है। उसकी फॉरेंसिक अब तक नहीं है, फॉरेंसिक जो है वो करवाई जा रही है, जबकि ये भी दावा किया गया है कि वो जो खोल है वो 30 बोर पिस्तौल का खोल है। ताहम इस हवाले से जो इस केस के वकील हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि 8 रोज़ बाद जो है ये खोल बरामद कर लिया गया और अब किसी भी वक्त जो है वो वेपन भी इसी तरह से जो है वो ज़ाहिर कर दिया जाएगा। जबकि जाए वक़ुआ को जब हमने विज़िट किया था और हमने देखा था कि तमाम तर शवाहिद वहाँ से इकट्ठे करने के बाद उसको स्वेप अप कर दिया गया था, क्लीन कर दिया गया था, और उसके बाद अब ये मुमकिन पॉसिबल नहीं था वहाँ से कि कोई इस तरह का खोल बरामद हो। लेकिन पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि खोल बरामद कर लिया गया है, जबकि साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि एक अहम शवाहिद भी जो है वो हासिल कर लिए गए हैं, जो मुख्तलिफ CCTV फुटेज हैं, और इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अनकरीब की जानी है। लेकिन फैमिली इस चीज़ से मुतमईन नहीं है और फैमिली की जानिब से कब्र कुशाई का कहा गया था, और आज तमाम तर मामले आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि कब्र कुशाई का मामला होना था, जो कि हमारे रिपोर्टर अमीन अनवर भी बता रहे थे हमें, लेकिन वो नहीं हो सका और तमाम तर जो कार्रवाई उस पर रोक दी गई है अब वो 1 से 2 रोज़ में होगी या फिर जब भी होगी। फैमिली की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो कब्र कुशाई लाजमी करवाएंगे और इसमें इस केस को मज़ीद इंटेरोगेट करवाएंगे। जी।